तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चंस कराए थे और उसमें मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.6 पेज 16 का कराया था कि इफ देयर आर सेम चार्जेस एट वर्टिसेस नेट फोर्स एट सेंट्रॉइड इज 0. दिस क्वेश्चन वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर वर्टिसेस पर क्यू चार्ज है तो सेंट्रॉइड पे कैपिटल क्यू चार्ज पे फोर्स कितना होगा, इसको सॉल्व करके हम लोगों ने निकाला था 0. ठीक है, सॉल्व करके 0 निकाला था. इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर रिप्लेस कर दें, ध्यान से देखो बात नहीं, अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम रिप्लेस कर दें स्क्वायर से, अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्लेस कर दें स्क्वायर से, एवरी कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज एवरी कॉर्नर पे है, एवरी साइड स्मॉल ए है, तो सेंटर पे चार्ज है, उस पे नेट फोर्स कितना होगा. जैसे इसके सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि मैंने बताया था कि इस चार्ज का फोर्स, इस चार्ज का फोर्स और इस चार्ज की वजह से ये वाला फोर्स, ये तीनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं और नेट फोर्स 0 हो जाता है. यही कॉन्सेप्ट दिया था मैंने. उसी तरह से बेटा हम इस वाले चार्ज पर अगर मुझे आप ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस है a√2. एवरी साइड अगर a है तो डायगोनल की लेंथ कितनी है a√2. तो सेंटर से लेके कॉर्नर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/√2. a√2 डिवाइडेड बाई 2. सॉल्व आप करोगे तो ये आ जाएगा a/√2. कोई डाउट नहीं है ना. इस वाले चार्ज पे, इस वाले चार्ज का रिपल्सन इधर एक्ट करेगा. ठीक है, रिपल्सन ऑलवेज टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज बताया था मैंने आपको. इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का रिपल्सिव फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का इधर होगा. ये तो इन दोनों का, ये इसको कैंसिल करेगा. इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का रिपल्सिव फोर्स इधर होगा बेटा, और इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का रिपल्सिव फोर्स, इस वाले कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू का रिपल्सिव फोर्स इधर होगा. तो ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा. तो स्क्वायर के कॉर्नर पे अगर क्यू, एवरी कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, सेंटर पे कोई चार्ज कैपिटल क्यू है, तो सेंटर पर कैपिटल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा. इज दिस क्लियर. इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर पे अगर कोई चार्ज है, वर्टिसेस पे ये चार्जेस हैं, तो नेट फोर्स 0 होगा. इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं दिस इज हेक्सागन, दिस इज हेक्सागन, एवरी कॉर्नर हैज क्यू चार्ज, हर कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज है, तो सेंटर के चार्ज कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स कितना होगा 0. ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ऑक्टागन, 8 साइड्स हैं, एवरी कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज है, सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स कितना है 0. एक क्यूब है, ये क्यूब है, इस क्यूब की एवरी साइड a है, every side of this cube is small a. every corner पे small q charge है, every corner पे small q charge है, सेंटर पे चार्ज कैपिटल q है, सेंटर पे चार्ज कैपिटल q है, तो कैपिटल q पे नेट फोर्स 0 होगा. बात समझ में आ गई. ये सारे फिगर्स ड्रॉ कर लीजिए. इन सभी केसेस में सेंटर के फोर्स पे फोर्स एट कैपिटल क्यू ऑलवेज 0 होगा. ये हमने जैसे प्रूफ किया, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का 1.6 पेज 16, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. उसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में भी सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा बच्चों. डन बेटा, नोटेड.
तो हमने जो एग्जाम्पल 1.6 पेज 16 ऑफ एनसीईआरटी लिया था, उस पर बेस्ड इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आंसर एट सेंटर नेट फोर्स ऑलवेज 0। इज दिस क्लियर? अब मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो 1.7 पेज 17 का डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन था 1.7 पेज 17? बेसिक क्वेश्चन क्या था कि एवरी कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज है। जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, एग्जाम्पल 1.7 पेज 17 ऑफ एनसीईआरटी, हर कॉर्नर पे वर्टेक्स पे कुछ चार्ज स्मॉल क्यू है, एवरी साइड ए है बेटा, एवरी साइड ए है, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स बताइए। दिस वाज एग्जांपल 1.7। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमने यहां पे माइनस क्यू रख करके भी किया था। अगर मान लीजिए माइनस क्यू यहां रखते हैं, तो आपने बताया था कि माइनस क्यू पे नेट फोर्स पूछ रहा है, तो माइनस क्यू जो है वो रेफरेंस चार्ज है। माइनस क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू, सो माइनस क्यू इज रेफरेंस चार्ज। माइनस क्यू पे प्लस क्यू का अट्रैक्शन किधर होगा? माइनस क्यू अगर रेफरेंस चार्ज है, तो इस माइनस क्यू पे इस चार्ज का अट्रैक्शन का फोर्स किधर होगा? वेरी गुड, अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज F1। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अट्रैक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज एंड रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। सो दिस इज अट्रैक्शन। प्रियांशु खड़े हो जाओ बेटा। माइनस क्यू पर प्लस क्यू का अट्रैक्शन फोर्स क्यों है? कोई नहीं बोलेगा। माइनस क्यू पे ये प्लस क्यू अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगा रहा है? रिपल्सन क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि पहली ही क्लास में मैंने बताया था अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। बताया था ना लास्ट क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बैठ जाओ। माइनस क्यू पे इस प्लस क्यू का अट्रैक्शन का फोर्स अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज। ठीक है बच्चों, F1 जो मैंने कराया था लास्ट क्लास में, कॉपी में देखिए आप, इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का भी अट्रैक्शन है अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज। व्हाट इज दिस एंगल बेटा? 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। बाय विच लॉ ऑफ वेक्टर? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट फोर्स F, resultant force F equals to what? Under root F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos 60। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.7। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्वेश्चन ये था कि ये एक स्क्वायर है, एवरी साइड ए है। दिस वॉज द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, एवरी साइड ए, किसी एक कॉर्नर के चार्ज पे नेट फोर्स बताइए। दिस वॉज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा। ट्राई किया आपने? क्या आंसर आ रहा है बच्चे? रेफरेंस चार्ज कौन सा है इसमें से? इन चारों में रेफरेंस चार्ज कौन सा है? जिस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, ए बी सी डी। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी। ए बी सी डी स्क्वायर है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी। सो दिस चार्ज विल बी रेफरेंस चार्ज। क्लियर? पहले आप इस चार्ज पर इस चार्ज का फोर्स लिखोगे। बोलिए, इस वाले चार्ज पर इसका फोर्स बोलिए। F1 बोलो बच्चों। हाँ, स्मॉल के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इस चार्ज पे इस वाले चार्ज का रिपल्सन, वाई रिपल्सन,
लाइट चार्जेस, वाई रिपल्सन लाइट चार्जेस। ये रेफरेंस चार्ज है, इस पर ये रिपल्सन का फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। रिपल्सन ऑलवेज टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। क्लियर? फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज F2, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड, सेम आएगा ना? डायरेक्शन बोलो बेटा, टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज, रिपल्सन। वेरी गुड। अब इस वाले चार्ज को यहां से मिला दो, ये डिस्टेंस है a√2, इस वाले चार्ज को इस चार्ज से मिला दो, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? a√2। तो इस वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज का फोर्स बताइए F3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई, हाँ, a√2 का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर, a√2 का होल स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। क्लियर? पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्सन, डायरेक्शन बोलो, रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज F3 इधर। इस फोर्स को मैं अगर इधर बढ़ा दूं F3, तो इस वाले को मैं इधर बढ़ा सकता हूं F2, और इस वाले को इधर F1। ये चार्ज स्मॉल q है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? F1 F2 का रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है ना? F1 F2 का रिजल्टेंट निकाल लो। देखो बेटा, आप ऐसा कर सकते हो कि F1 F2 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में निकाल लो, F डैश की वैल्यू बोलिए। F डैश होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। Why cos 90? बिकॉज F1 F2 के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा दिया। कोई डाउट इसमें? भाई F1 और F2 आपस में 90 पे हैं, तो इनका ये रिजल्टेंट F डैश जो होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 की वैल्यू बच्चों 0, तो ये टर्म 0 हो गया। तो इसको क्या मैं अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर लिख दूं, या F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। भाई F1 और F2 बोथ आर इक्वल, सो F2 को मैंने रिप्लेस कर दिया F1 से। क्लियर है ना सबको? सो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम F1 रूट 2। तो F डैश हो गया बच्चों, F डैश कितना हुआ? F1 की वैल्यू पुट करिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ F1 हियर, you will get q square root 2 divided by 4 pi epsilon naught a square. This is F dash. This is F dash. अब ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा F dash plus F3. This force and this force in same direction. अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? F1 प्लस F2, सॉरी F1 प्लस F3। F1 अभी आपने क्या लिखा? F1 आपने लिखा बेटा, F1 आपने लिखा q स्क्वायर रूट 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, और F3 कितना है बच्चों? दिस इज F3। पुट दिस वैल्यू हियर, यहां पर रख दीजिए, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है बताओ? इसमें इन दोनों में कॉमन क्या होगा बताइए? इसमें हाँ, q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ब्रैकेट में बोलो, रूट टू प्लस 1/2। 1/2 ही तो होगा। दिस इज आंसर, यू विल गेट 3 मार्क्स कंप्लीटली। इज दिस मेथड क्लियर? नोट कर लो, एक बार और बता देता हूं, नोट इट डाउन। देखो ऐसा है,
कि F3 की ये वैल्यू है ना, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर इसको k के टर्म में अगर निकाल लिखना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल के लिख दो। हाँ सर, यहां सीधे लिख दो ना, देखो स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2। भाई स्मॉल के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, इज दिस, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? या एक बार और बता दो, शॉर्ट में देख लो। ये रेफरेंस चार्ज है, इस पे नेट फोर्स पूछा है। इस वाले चार्ज का रिपल्सिव फोर्स कूलम्स लॉ से इतना होगा। ये रिपल्सन का फोर्स रेफरेंस चार्ज की तरफ होगा, यानी इसको हम आगे इधर बढ़ा सकते हैं। इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का रिपल्सिव फोर्स सेम होगा बेटा, कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। ये रिपल्सन का फोर्स टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज आगे बढ़ा दिया। ये डिस्टेंस a√2 है, a√2 पाइथागोरस थ्योरम से। ये अगर a√2 है तो इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का रिपल्सन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई a√2 का होल स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। ये भी रिपल्सन है टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज, इसको आगे बढ़ा दो बच्चों। F1 और F2 आपस में 90 डिग्री पे है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाओ। रिजल्टेंट मान लो f डैश है, तो f डैश होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये हो गया अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। चूंकि F1 F2 इक्वल है, इसलिए F2 की जगह मैंने F1 लिख दिया। लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा F1√2। F1 की ये वाली वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, मतलब F1 की दिस वैल्यू, ये वैल्यू मैंने यहां पे रख दी, तो ये आ गया F डैश। अब F डैश प्लस F3 कर दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज पे आ गया। इतना, ये आंसर। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, किसी भी एग्जाम में आते हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक क्वेश्चन जो आता है वो आप जरा लिखो बच्चों। टू चार्जेस 4q and q are at separation small r. Two charges 4q and q are at separation small r. इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, लेकिन ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। टू चार्जेस 4q and q are at distance small r. What is the magnitude of third charge capital Q? What is the magnitude of third charge capital Q? What is the magnitude of third charge capital Q? And where it should be placed between them? And where it should be placed between them so that whole system remains in equilibrium, so that whole system remains in equilibrium. Whole system remains in equilibrium. देखिए बेटा, दो चार्जेस हैं 4q और q, सेपरेशन स्मॉल r है। थर्ड चार्ज कैपिटल Q कहां रखें, यानी x बताइए, और कितना रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड वेयर इट शुड बी प्लेस्ड सो दैट एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। पहले समझ लो बच्चों, x की वैल्यू सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करने पे 2r/3 आई थी, याद है? x की वैल्यू
सब्जेक्टिव मेथड से सॉल्व करने पे 2r/3 आई थी ना, और ऑब्जेक्टिव मेथड से करने पे भी x की वैल्यू अब 2r/3 आई थी। तो लोकेशन पता चल गई। वेयर इट शुड बी प्लेस्ड, दिस चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस r/3 फ्रॉम स्मॉल q इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मीन्स बेटा बहुत सिंपल सी बात है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैपिटल क्यू को कहां रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो कैपिटल क्यू को 4q से 2r/3 डिस्टेंस पे रखें और स्मॉल q से किस डिस्टेंस पे रखें? r/3 डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। पहला आंसर आ गया, वेयर इट शुड बी प्लेस्ड। आपने लास्ट क्लास में वेयर का आंसर निकाल लिया है। वेयर का आंसर आपने निकाला 2r/3 r/3। शॉर्टकट फार्मूला से x बताओ, जल्दी बताओ तो कैसे निकलेगा? r डिवाइडेड बाई अंडर रूट x के अपोजिट चार्ज q बाई 4q प्लस 1। कितना आया बच्चों? 2r/3। यही था ना? लोकेशन पता चल गई। लोकेशन है नल। देखिए ये जो रेफरेंस चार्ज है बच्चों, जब ये नल पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है ना, नल पॉइंट पे लाई करेगा, कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब हर चार्ज पर सेपरेटली फोर्स 0 होगा। ये नल पॉइंट पे है तो इस पे फोर्स 0 होगा। नल पॉइंट पर रेफरेंस चार्ज, बेटा अगर नल पॉइंट है तो रेफरेंस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा? नल पॉइंट पे 0 होगा। न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट पर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने की क्या कंडीशन है? इस पर फोर्स 0 होगा, इसको लेंगे तो इस पे भी फोर्स 0 होगा, इसको लेंगे तो इस पे भी फोर्स 0 होगा। बेटा सुनो ध्यान से, 8 स्क्वायर है, एवरी साइड A है, हर कॉर्नर पे 4 चार्जेस हैं। सेंटर पे चार्ज कैपिटल Q है। सेंटर जो है इस सिस्टम का नल पॉइंट है। एवरी कॉर्नर पे Q चार्ज है। वेयर इज नल पॉइंट? सेंटर। क्योंकि सेंटर पे ही अभी हमने नेट फोर्स क्या देखा था? चार्ज पे 0। क्यूब का नल पॉइंट कहां है? एवरी कॉर्नर पे सेम चार्ज। क्यूब का नल पॉइंट कहां है? सेंटर। नल पॉइंट पर रेफरेंस चार्ज पे फोर्स हमेशा क्या होता है? 0। अब कॉन्सेप्ट करके लिखिए। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम